जी हाँ, राम राम आप सभी को। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों बात करेंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर की। ये मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। पहला मॉक टेस्ट होगा दोस्तों ये पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के। दोस्तों आप सभी को विदित है 50 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के हम भी आज 50 प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को समझना होगा, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ छात्र और अध्यापक के बीच के संबंधों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उनके बीच में क्या प्रतिक्रियाएं होती है, और भी जैसे समाज विद्यालय के बारे में पूछा जाता है, अपने व्यवहारिक नॉलेज के बारे में। इतना ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों देखिए 7 बजे हमारी सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर होता है, 9 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड, 5 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होगी, 8 बजे आपके राजस्थान जीके की। अब आपका ये सुपर फास्ट जो टेस्ट सीरीज है ना, ये अब चलने वाली है। आप सभी से निवेदन रहेगा आप हर क्लास को ज्वाइन करें, एंजॉय करें और प्रश्न जो है आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों पीटीटी एग्जाम का जो प्रश्न बैंक है वो आपको 49 में फिलहाल दिया जा रहा है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान 360 नाम से अपनी एप्लीकेशन है यानी ऐप है, उस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी देखने को मिले या फिर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, है ना, यानी आपको परचेज करना पड़ेगा। और ये जो वेबसाइट का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप करना है और आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपको पेड कोर्स लेना है तो राजस्थान 360 पे थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन आप एक बार देखना अवश्य, है ना। चलिए दोस्तों, अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर और कमेंट तब बनेगा जब क्लास को कंप्लीट देखोगे। ओल्ड पेपर सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, 2011 से लेकर 2022 तक के, आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करें। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। इनमें से एक को छोड़कर वो कौन से? देखो, समाज सुधार की भावना आप में है, बिल्कुल है, ये तो सही है आपका। स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा भी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं जो अभी शिक्षक बन जाऊं और सेवानिवृत्ति के बाद में बस पैसे मिल जाएंगे और ऐश करेंगे, ऐसा ये है जो बिल्कुल गलत है। आपकी जो थिंक होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, केवल लालच नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति, दूसरों के प्रति, है ना, विद्यालय के प्रति, ये आपका जो है बिहेव अच्छा होना चाहिए बस, है ना। तो अपना ऑप्शन सी था इसमें। अगला सवाल है, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है दोस्तों। तो आजकल स्कूलों में अधिक सूचनाओं को रटवाने का, यानी डेटा कह लो, है ना, या फिर कंटेंट कह लो, अधिक रटाने का। आप हमें भी देख लीजिएगा, है ना, हम यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मार करवाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसा ही देखने को मिलता है। अगला सवाल है, देखिए, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, ये गलत है। छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही। अत्यंत उपयुक्त और भिन्नताओं पर आधारित नहीं है। छात्रों को दिशा देने में असमर्थ, आधुनिक जो शिक्षा और उसका स्वरूप है ना, ये आज जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे दोस्तों? तो कैसे प्रेरित करेंगे? अच्छा वेतन, ऐसा तो कुछ है नहीं, उन्हें उपयुक्त, ऐसा ये गलती है वैसे ऑप्शन ही। पद देकर, प्रशंसा द्वारा नहीं। शोध प्रोत्साहन यानी रिसर्च प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर, इनाम देकर जो है हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों एवं समाज के लिए लाभप्रद है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा जो है समाज और छात्रों के लिए लाभप्रद है। ठीक है, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नैतिक मूल्य है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा आ गया, तो धार्मिक शिक्षा के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों को जो है आप रोजगार परक अगर ऐसा ऑप्शन में है तो बिल्कुल उसी के साथ जाओगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो दोस्तों उनको विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, है ना। और दोस्तों आपका पिछली बार पीटीटी में देखो क्या किया गया था, पिछली बार ये किया गया था, बीएसटीसी में ये किया गया था दोस्तों कि अगर सही है तो वही सही है, उसी के आंसर आपके उसी का आपका अंक जुड़ रहा है। उससे पहले क्या हुआ करता था कि भी सबसे अधिक, सबसे अच्छा जो है पॉजिटिव वाला है उसमें 3 अंक दिए जाते हैं, उसके बाद उसके कम वाले में 2, उससे कम वाले में 1, बिल्कुल जो 0 है उसमें 0, तो ऐसे दिए जाते थे। इस बार मेरे ख्याल से चेंज है दोस्तों, तो
तो आपको सटीक आंसर के साथ ही जाना होगा, है ना। हाँ, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक और प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसीलिए अगर दी ही जाए शिक्षा महिलाओं के द्वारा तो इसलिए दी जानी चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, हम कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, है ना, या फिर हम उस आदत को नहीं आने देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है या फिर वहाँ की स्थिति जो है साफ़ सफाई नहीं है या फिर वहाँ पे एजुकेशन का स्तर जो है बेहद ही नाजुक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे और उसे बेहतर कराने की कोशिश करेंगे, है ना। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों ये तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन करवाना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, अंत्याक्षरी का आयोजन करवाना, ये सारे उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों ये इसीलिए आवश्यक है कि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। यही यहाँ पे सही आंसर है, बाकी हम इससे बेहतर भी बना सकते हैं कोई अगर आंसर बताएं तो, लेकिन जो ऑप्शन में दिया जाए उसी को आपको बेहतर समझना है। कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, खाली नहीं है, खाली समय में उनकी, कक्षा के प्रति कमज़ोर छात्रों के लिए खाली समय में, यानी जो हमारा समय लगता है क्लास के लिए, उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला सवाल है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है। दोस्तों, तो इससे अध्ययन की आदत का विकास भी होता है और समसामयिक विषयों की घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगला सवाल है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो या फिर जिसमें रुचि हो विद्यार्थी की, तो यहाँ पे है जो हम लोग ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे और आगे चल पड़ेंगे। अगला सवाल है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए। अध्यापक की जीवन शैली जो है ना, किसके जीवन जो है ये सादा जीवन उच्च विचार, है ना, इस पर जो होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण जो कंट्रोल है वो वास्तव में किसके हाथों में होना चाहिए। ये हमें पढ़ के जाना होगा, चाहे आप BSTC की ही तैयारी करो या फिर PTT। अगर PTT करें तो वाकई में आप वहाँ तक पहुँचने के लायक रहेंगे, ठीक है। हाँ, BSTC में भी लायक रहेंगे। वैसे इसमें अगर आप आगे के डिप्लोमाज करते हैं, डिग्रीज वगैरह करते हैं तो ज़रूर। चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, यानी स्कूल से संबंधित ही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे। उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि हाँ मैं करूँगा, है ना, या मैं करूँगी, जैसा भी आपको अतिरिक्त एडवांस में काम दिया जाए। अगला सवाल है, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दोस्तों, अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होना चाहिए। वो जो कंटेंट पढ़ाए उस पढ़ाने के कंटेंट में कुछ बदलाव करे, है ना, वो पढ़ाए किस तरीके से पढ़ाए उस तरीके में बदलाव होना चाहिए, है ना, उस प्रकार से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानाचार्य की नहीं, अध्यापक की अभिरुचि में, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। या फिर जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। ये सही बात है, यहाँ पे हमें तो यही सही लग रहा है। दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा और लॉक हो जा रहा है। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया जो है ना वो क्या होगा, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। जो हकलाते हैं ना छात्र, उसके प्रति उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए हमें। और चाहे हकलाने वाला हो या फिर कोई विकलांग हो या फिर कोई जो है हम ये कह सकते हैं कि
किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या फिर किसी के अभिभावक नहीं हो, ऐसे में हम लोग उनके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे, सहानुभूति का, उसको प्रेम से समझाएंगे, उसको प्रेम से पढ़ाएंगे, है ना, इस प्रकार का। अगला सवाल है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए, क्यों आखिर? तो छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कहाँ से जागृत होती है? तो दोस्तों विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है, यानी जन्मजात तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम यूँ कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है, वो क्या होता है? दोस्तों शिक्षकों का कम वेतन, सही है क्या? नहीं साहब, घनी है, वेतन तो घनी दे। शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, इतोपि कोनी आवे तो मतलब हम बोल क्यों। प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति का द्वारा पक्षपात, ये सबसे जो है मेन पॉइंट है और ऑप्शन ए ही है जो संपूर्ण सही आंसर हो वेलो। अगला सवाल है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो दोस्तों जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों और सिद्धांतों से न टकराए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप जो है क्या करेंगे? तो दोस्तों हम छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, उसमें प्रेरणा जगाएंगे, है ना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है कि समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, वह कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों पर समुचित ध्यान दे। तो ये इन सभी की अपेक्षाएं करता है एक समुदाय, एक समाज, है ना। बिल्कुल सर, सही बात है। अगला सवाल है कि जिस ईश्वर ने जाति बनाई, हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में क्या है? तो दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था का विरोध है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों हम पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, है ना। बाकी रिश्वत की बात आ जाती, गलत बात है, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे, नहीं। आपको अपनी रुचि दिखानी है ना, आपको रुचि है ना पढ़ाने की, तो फिर आपको कहीं पर भी भेज दिया जाए, आपको तो पढ़ना है, पढ़ाना काम है अपना, लगन से काम करना है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल है, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? दोस्तों उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और शिक्षक एक ऐसा रवैया अपनाए कि अपने स्टूडेंट के साथ मित्रता के जैसा जो है व्यवहार करें, यही है जो अच्छी शिक्षण व्यवस्था है। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय है, आपकी दृष्टि में शिक्षण जो है व्यवसाय है दोस्तों, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला सवाल है कि शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो इनके प्रयोग से अधिगम की दर जो है ना कई गुना बढ़ जाती है। अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है, वो है जो बढ़ जाती है किसमें, टीचर उसमें क्या नाम है, स्टूडेंट में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अब इससे आसान तो क्या ही हो सकता, बताओ। इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ये बेहतर लाइन है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है? दोस्तों ये कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, ये गलत है। प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंदे टके नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, यानी बी और सी आप सभी का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये भी हमें सिखाना होगा दोस्तों। देखिए, स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर किसी को कोई काम करना, मान लो कि समाज का कोई काम हो या फिर आपके कोई भी निजी कार्य हो या फिर
किसी भी प्रकार का, चाहे विद्यालय का ही हो, शुरुआत खुद से होनी चाहिए, है ना। हमेशा शुरुआत खुद से होनी चाहिए, तो खुद साफ सुथरा आना चाहिए। उसके बाद जो है रोज़ स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दे, ये ज़रूरी नहीं है, रोज़ कोई ज़रूरी नहीं है। माना कि सप्ताह में एक बार दे दे, लेकिन ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है तो गलत है। बच्चों के नाखून आदि कटे हैं, इसे चेक करते रहना चाहिए, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए और सी जो है सही आंसर होना चाहिए। मुख्य रूप से बच्चे पर ध्यान दो कि भाई वो साफ सुथरा है कि नहीं है, उससे उसको प्रेरणा मिलेगी। अगला सवाल है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे जो अच्छा तरीका है, जो बेस्ट तरीका, वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, अपने जो बेहतरीन जो क्वालिटीज है, जो गुण है अपने, वो प्रस्तुत करें। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, नैतिकता के गुण, है ना। अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि भाई सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा, गलत है। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, ये सही है। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, ये भी सही बात है ना। सीधी सी बात है भाई, बी और सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहवे नहीं के भूखे पेट भजन हुए कोनी सा, है नी, कहवे भी है नी, आपने मारवाड़ी कहावत है कि भूखे पेट भजन हुए कोनी। चलो आगे बढ़ो, अगलो सवाल देखो। अगला सवाल है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए क्या? क्या चाहिए दोस्तों? समूह के प्रति समर्पण की भावना और ऊंचा मनोबल, समूह, समाज, विद्यालय, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे, है ना। अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे, वह पाठ्यक्रम पूरा करने पर विशेष ध्यान दें। ऑप्शन ए है जो हमें ठीक से लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। क्या बात है, बहुत खूब, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब शिक्षकों के चयन करने में चयन बोर्ड को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता, उनकी जो अभियोग्यता है, अभिरुचि है, योग्यता है और अभिवृत्ति के आधार पर वो क्या पढ़ाने के काबिल है, उनको वाकई में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इससे समय बहुत नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उचित और आवश्यक, लेकिन इसकी जो है इसका प्रयोग जो है वो सीमित होगा, तब तक की बात है। ओके, क्लियर। अगला सवाल है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थल पर बिताना, सही है। छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग। देखो दोस्तों ऑप्शन जो है ना आपका दैनिक रूप से, दैनिक दिनचर्या का अंग, दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का, ये सही बात है। छुट्टी के दिनों में धार्मिक, ये भी सही बात है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर जो है ये दैनिक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए और सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप लोग, है ना। अगला सवाल है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की भी पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ठीक आंसर यही होगा। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो दोस्तों देखो, शिक्षक का जन सेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना, ये अनुपयुक्त माना जाएगा। बाकी सारे के सारे उपयुक्त हैं, ये अनुपयुक्त माना जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है दोस्तों। केवल कार्यालय और कार्यस्थलों पर, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे यहाँ पर भी आप लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी स्कूल्स है दोस्तों, वैसे आप सभी को पता ही है, इसकी करी थी फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, फ्रोबेल। अगला सवाल है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा।
पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, यानी इन सभी बातों का ध्यान होना चाहिए शिक्षक को, तभी है जो उसकी पाठ योजना जो है सफल बन पाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और ये क्या कहा जा रहा है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक जो है सभी सिद्धांतों को फॉलो करता हो, सभी विधियों को फॉलो करता हो। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो हर्बर्ट को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और ये जो है आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर, ये सवाल 3 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, 2 सवाल आप कम कर लीजिए 50 में से। ठीक है दोस्तों, अब आप हमें ये बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं रहेगी, है ना। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों क्लास कैसी लगी, और शेयर करोगे ना तभी बात बन पाएगी। पहली क्लास है, अगर आप शेयर करते हैं तो वाकई में बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों आप प्ले स्टोर से राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 49 में कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, जो 15 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा जो है मटेरियल नहीं डाला, उतना ही जो उचित है, जो चयनित है। पीटीटी का जो आप यहाँ पर जो है कंप्लीट कोर्स आपके लिए डाला हुआ है, ये पिछले 2-3 महीने से दिया जा रहा है। आप लोग देखें नहीं तो वो अलग बात है, बाकी ज़रूर देखिएगा। ये आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पहली बार हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। पीटीटी के ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।